नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 10 विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली द्विवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। ये आपके कल की जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आपको पढ़ लेना है। हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। द गुड स्टार्टिंग ऑफ ए डे इज, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सी अर्ली रिसिंग। अगला पर्सन, इन द अर्ली मॉर्निंग मैनी अर्ली लाइजर फाइंड टाइम टू, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी एक्सरसाइज एक्सरसाइज इन द फ्रेश एयर, यानी हमें सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए और ठंडी और फ्रेश हवा लेनी चाहिए। अगला पर्सन, आगे जो दिया गया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न, वाई कैन वी वर्क बेटर इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह कौन सा काम आपको सही लगता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी सी ए और दो ऑप्शन है, दोनों सही है। इसके अंदर ए में क्या है, बिकम द माइंड इज फ्रेश इज द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह आपको दिमाग को फ्रेश करना चाहिए। और बिकम देयर आर फ्यू साउंड और अदर डिस्ट्रेसिंग, यानी आपको अच्छे से गाने वगैरह उनको सुनना चाहिए। अगला, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मिस कंप्लेटरी, यानी इसका दूसरा अर्थ क्या है। तो इसका दूसरा अर्थ है थ्रोटली। थ्रोटली क्या है, थ्रोट, यानी ऑप्शन नंबर ऐसा ही है। अगला, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू लेक, यानी लेक का ऑपोजिट, तो लेक का ऑपोजिट है पेलेंटी। क्या है, पेलेंटी, ठीक है, पेलेंटी। आगे दूसरे प्रश्न के अंदर भी पैसेज दिया गया, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न दिए गए वीडियो को रोक रोक कर आपको इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, आगे जो तीसरा प्रश्न, तीसरे के अंदर इमेजिन दैट यू आर मॉनिटर, यानी आपको खुद को मॉनिटर, क्लास ऑफ 10th का मॉनिटर। ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वांट टू उदयपुर फॉर एजुकेशनल टूर, यानी आप एजुकेशन टूर पे जाना चाहते हो और वो भी उदयपुर। तो योर क्लास टीचर राइट एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल फ्रॉम ग्रांट परमिशन, यानी आप अपने क्लास कक्षा अध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखनी है ताकि वो प्रिंसिपल से परमिशन लाए। और दूसरे के अंदर आपको यू आर नेपाल रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत, यानी सोजत के अंदर पढ़ रहे हो, आपका नाम नेपाल। राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल कंप्लेंटरी अबाउट द बेड कंडीशन ऑफ योर स्कूल टॉयलेट, यानी आपका जो टॉयलेट है वो सही नहीं है, उस कंडीशन के बारे में बताने के लिए, ठीक है। चौथा प्रश्न, राइट ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन एंड in about 80 words given the suitable title and moral to it, and ए लॉइन एंड ए माउस पे आपको कहानी लिख लेना, ठीक है, इसको पूरा करना है। और उसकी जो शिक्षा है वो क्या, वो भी लिखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अगला पर्सन, लास्ट मंथ योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक स्पोर्ट इन योर स्कूल, यानी राजीव गांधी ओलंपिक हुआ था उसके बारे में आपको लिखना। उसके अंदर आपके स्कूल ने भी जो पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में आपको अच्छी वर्ड लिखना है, ठीक है। और इसके अथवा में एक पर्सन दिया गया, राइट ए पैराग्राफ ऑन बेसिक ऑफ गिवन विजुअल एड इन द 80 अबाउट 80 वर्ड्स, यानी मोर के ऊपर आपको लिखना है। तो मोर के बारे में आप जानते हो, पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, इसके बारे में आपको लिख लेना है। आगे छठा पर्सन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आपको सही फॉर्म लिखनी है। तो शी नेवर केम लेट इन द स्कूल, ठीक है, शी नेवर केम लेट इन द स्कूल, ठीक है। अगला पर्सन, राकेश राकेश हैज बीन रिटर्न फ्रॉम जयपुर येट। अगला, वंश देयर वाज ए किंग, वंश देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था वो। द पेशेंट डाइड करके डी आई ई डी डाइड, यानी सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, यानी मरीज जो है वो मर चुका था उसके बाद डॉक्टर आया, ठीक है। अगला, रिवाइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम द इनडायरेक्ट, यानी आपको इसको दो सेंटेंस इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। अगला, आगे ये आठवां पर्सन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, इसके अंदर आपको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, ठीक है। आगे, फ्रेम क्वेश्चन टू येट फॉलोइंग आंसर, यानी आपको उत्तर दिया गया इसका प्रश्न बनाना है। अगला प्रश्न, एड क्वेश्चन टैग टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, इसके अंदर भी आपको इसका स्टेटमेंट टैग करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब इज एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आगे धीरे धीरे पढ़ाई करने से हम उस रेस को जीत सकते हैं। द न्यूज इज गुड, वो जो है वो खबर है वो अच्छी है। आगे,
12वें प्रश्न के अंदर क्या दिया गया है? पैराग्राफ। इसको वापस ध्यानपूर्वक पढ़ना और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, आगे इसके अथवा में भी एक पैराग्राफ है, दोनों में से आपको एक करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको धीरे धीरे इसको याद कर लेना है। आगे 13वां प्रश्न, आंसर द थ्री, हाँ, आगे 13वां प्रश्न, आंसर एनी थ्री क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, यानी आगे जो 4 प्रश्न में से तीनों के उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों के अंदर देने हैं, ठीक है। तो आगे पाठ का नाम लिखा हुआ है, पाठ के नाम के आधार पर आपको आप इसके उत्तर दे सकते हो, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है 14, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी दोनों में से किसी एक का आपको 100 या 80 या 100 शब्दों में उत्तर देना है। 15, आंसर एनी क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी 40 शब्दों के अंदर दोनों में से एक का देना है, ठीक है। एक प्रोपोजल है, दोनों में एक पार्ट में से है, तो आपको आसानी से हो जाएगा। 16, 16 के अंदर आपको स्टैंजा दिया हुआ है, इसको कहानी को पढ़ना और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। इसके अंदर क्या आता है, हमेशा अथवा के अंदर प्रश्न होते हैं, तो आपकी आसानी ये होती है कि आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वीडियो को रोक रोक कर आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपकी जो 17 तारीख की होने वाली इंग्लिश की जो एग्जाम है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 18वां पर्सन, 18 के अंदर है, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी दोनों में से एक का उत्तर देना है, वो भी 80 शब्दों के अंदर। 19 के अंदर भी आपको 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने, वो 20 शब्दों के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। 20वां, 20वां आपको क्या है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच, यानी आपको अब शब्द के अंदर उत्तर देना है, इसको ध्यान वगैरह पढ़ना है और फिर देना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ये पूरा पेपर आपको पढ़ लेना है और इसके ध्यानपूर्वक आपको उत्तर देना है। एक बार रोक रोक के इसको याद कर लो, क्योंकि आपकी जो कल 17 तारीख को जो एग्जाम होगा, उसके लिए ये सारे पर्सन इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये हमारी टीम द्वारा सोचे गए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन।